रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कविता आपने कल पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी ने कहा था अंतिम लाइन की जंजीर बहा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे कि हे दुर्योधन अब तू जंजीर बहा और मुझे बांध। लेकिन फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी कहते हैं साइलेंट, ट्राई टू लिव इन साइलेंट एंड लिसन केयरफुली। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। यानी कि यदि हे दुर्योधन यदि तुम हमारी बात नहीं मानते, अपने हित की बात नहीं मानते, तो अब मैं जाता हूँ और मेरा अंतिम संकल्प सुन लो कि अभी तो मैं शांति दूत बनकर आया था, शांति प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन अब तुम मेरा संकल्प सुनो कि यह याचना नहीं अब रण होगा और जीवन जय का, जीवन जया कि मरण होगा कम। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। हे दुर्योधन अब याचना नहीं, मैं शांति दूत बनकर आया था सिर्फ युद्ध रोकने के लिए, लेकिन अब शांति नहीं, अब केवल रण होगा। रण मतलब युद्ध होगा। अब युद्ध होगा, जो होगा या तो जीवन मिलेगा या तो मरण होगा। अब इसकी परवाह हम नहीं करेंगे, तुमको करना हो तो करो। अगली लाइन है टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। उन्होंने कहा टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, मतलब कि आग की बरसात होगी। ऐसा रण होगा कि घोर घनघोर युद्ध, पूरे विश्व की सेनाएं रहेंगी, दोनों तरफ योद्धा होंगे और ऐसा युद्ध होगा घमासान, उसमें ब्रह्मास्त्र तक चल सकते हैं। और यदि ब्रह्मास्त्र चलता है तो निश्चित रूप से विनाश होता है। यदि इसलिए दुर्योधन उस समय विकराल काल मुंह खोलेगा, यानी कि काल अपना मुंह खोल देगा, है ना, और शेष नाग का डोलेगा। पृथ्वी को माना जाता है कि